इनके अनुसार एक एक क्वेश्चन और भी पॉइंट मिलता है यहाँ पर। इनके अनुसार पैंथलासा का जो हुआ साक्ष्य है वो प्रशांत महासागर है, और पैंजी का जो बचा हुआ साक्ष्य है वो है अंटार्कटिका, और टेथिस सागर का जो साक्ष्य है वो है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ऑस्ट्रेलिया पीछे छुपा है। इन्होंने बताना शुरू किया पहला क्लू, फर्स्ट क्लू। पोस्ट लाइन कोरिलेशन, ठीक है, या जिसे कहते हैं जिग्सा फिट। कोरिलेशन ऑफ पोस्ट लाइन तट रेखा मिलान। बचपन में आप एक खेल अगर खेले हो, हाँ, तो एक तुम लोगों को खेलने को मिलता था जिसमें जानवर वानवर बने रहते थे और उसको जोड़ने का काम दिया जाता था। टुकड़े टुकड़े अलग अलग रहते थे, उनको जोड़ने का काम मिलता था। उसको आपस में ऐसे जोड़ो तो उभर करके एक तस्वीर निकल के आती थी जानवर की, है ना। पजल अभी बोलते लगभग हैं। खेल, हाँ, पजल गेम है। पजल पजल में बहुत सारे गेम होते हैं पजल में, लेकिन जिग्सा फिट क्या है, ये जो जानवर वाला खेल है ना, उसे कहते हैं जिग्सा फिट। तो वैसा ही कोई सीनरी है वो भी निकल के आ जाती थी। वैसा ही यहाँ पर भी अगर करो, उन्होंने कहा कि वापस अगर सबको मिला दो तो सब आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे, सबकी तट रेखाएं आपस में मैच कर रही है। जैसे सबसे बेस्ट सन रॉक रीजन ऑफ ब्राजील,
perfectly matched with the Gulf of Guinean coast. ये इसको उठाओ, इसमें सेट कर दो, तो आपस में बढ़िया बेहतरीन जुड़ जाएगा। इसको उठाओ, इसमें सेट कर दो, इसको उठाओ, यहाँ पर सेट कर दो। मेडागास्कर को उठाओ, अफ्रीका में सेट कर दो। एल्समेयर आइलैंड को उठाओ, अरे कह रहा हूँ एल्समेयर, है ना, ये आपका है, ये बफिन की खाड़ी है या हडसन की खाड़ी है। इसको उठा करके लेब्राडोर पेनिनसुला में फिट कर दो, कनाडा के। फिर जो बची खुची जगह आती है, देखो ये, देखो ये सब कितना बढ़िया परफेक्टली मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। है ना, और फिर बची हुई जगह में ला करके ग्रीनलैंड को फिट कर दो, इसमें फिट कर दो। तो इन्होंने अपना ये साक्ष्य पहला वाला प्रस्तुत किया, जिग्सा फिट पजल गेम। लेकिन इसका आलोचना करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस। जियोग्राफर्स ने कहा कि कोस्ट लाइन्स आर टेम्परेरी फीचर, इट changes with time because of the erosional factors and depositional factors. Erosional factors are like tide and waves, ocean currents. ठीक है, ये क्या है, अपरदन कारक, ये इरोजन करते हैं, है कि नहीं, ये अपरदन कारक है। टाइड एंड वेव जगह को घिसते रहते हैं, घिसते रहते हैं। आप कहीं पर जा करके देख के आओ, कोई क्लू वहां पर गाड़ दो, तो आप जब 5-6 साल बाद जा करके देखोगे तो वो या तो पानी ऊपर आ गया होगा, या स्थलखंड डिपोजिशन के कारण उड़ गया होगा, आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, कभी कभी पानी भी ऊपर आ जाता है। कोस्ट लाइन चेंज होती चली जाती है समय के साथ। महासागरीय धाराएं तट से लग करके बह रही हैं और वो इरोजन करती जाती हैं, घिस घिस करके उसको अपरदित करती चली जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अपरदन के फलस्वरूप पूरा का पूरा मामला क्या हो जाता है, कट फिट करके बराबर। या फिर नदियां आ रही, डिपोजिशन कर रही हैं अवसादों का, तो उसके कारण स्थलखंड आगे बढ़ गए। तो आप जहां पर 5 साल 10 साल में तटरेखाएं बदल जाती हैं और आप कह रहे हो कोई चीज हुई 220 मिलियन साल पहले और आज तक उसकी तटरेखाएं चेंज नहीं हुई, परफेक्टली मैच्ड। ये एक वो इंसिडेंस है। हाँ देखो, पहली बात, जहां जहां मिलान हो रहा है वहां बात तो मिला दिए, और जहां मिलान नहीं हो रहा है उसके बारे में कौन बात करेगा। ये बता दो कि ये जो कैरेबियन आइलैंड है इनकी मैचिंग कहाँ हो रही है, ये वाले नॉट मैच्ड। जापान कहाँ मैच हो रहा है, नॉट मैच्ड। इंडोनेशियन आर्कीपेलागो एंड फिलीपींस, नॉट मैच्ड। दरअसल इनका उद्भव हुआ है ज्वालामुखी अपर्दन से, और उस समय ज्वालामुखी अपर्दन का कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता था, है ना। वो तो नीचे से निकल करके ऊपर उठे हुए हैं, है ना। तो इस कारण से बेचारे नहीं बता पाए, उनका मन नहीं, मजा आई, बेगनर कुछ और बताओ यार, है ना, मजा नहीं आई, तुमने जो बताया वो गड़बड़ बताया। ठीक है, कुछ और बताइए। का ठीक है, हम दूसरा साक्ष्य आपको बताते हैं, है ना। दूसरा साक्ष्य था इनका हासिल कोरिलेशन
ठीक है। फॉसिल्स, जीवाश्म, जीवात्म या जीवाश्मी मिलान। फॉसिल कोरिलेशन, एक ही तरह की वनस्पतियां जो है इन्होंने बताई कि पाई गई, है ना। जैसे सबसे पहला जो मल्टी सेल्यूलर प्लांट स्पीसीज पाया गया, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता था, मतलब ऐसी जगह जहां गर्मी हो, खूब पानी हो, है ना, वहां पाया जाने वाला, उसका नाम था ग्लोसोपेट्रिस। ग्लोसोपेट्रिस क्या था? पौधा झाड़ झंखाड़ वाला, है ना। बाद में क्या था, वो दब गया और उसके अवशेष पाए गए ग्लोसोपेट्रिस के। और उसके अवशेष कहाँ कहाँ पाए गए, देखिए। ठीक है, ऐसे जो ग्रीन कर देता हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इन्होंने कहा कि अगर इस ग्लोसोपिटरिस अगर हम वापस जिक्सा फिट करते हैं, तो जितनी हरी हरी लाइन है सब अलाइंड हो जाएंगी, एक सीधी रेखा में आ जाएंगी। कहा इतना ही नहीं, मैं और बता रहा हूँ, ठीक है, और क्लू दे रहा हूँ। तो केवल प्लांट का क्लू जो है हुआ, ठीक है। अभी अगला, ठीक है, साइनोगनेथस, ठीक है, साइनोगनेथस और मेजोसोरस, इनके भी साक्ष्य इन्होंने दिए। मेजोसोरस क्या था? एक और था लिस्टोसोरस, ये सब डायनासोर। साइनोगनेथस, ठीक है, लिस्टोसोरस और क्या कहते हैं, मेजोसोरस, ये सब प्रजातियां थी डायनासोर की, उनके क्लू पाए गए। जैसे इसको रेड से बना देता हूँ, ऐसे चलो पूछ बना देता हूँ इसकी। ये डायनासोर है मान लो, ठीक है। ये क्या था? साइनोगनेथस। साइनोगनेथस एक क्या कहते हैं, खारे पानी, मतलब कि पानी में रहने वाला एक सरीसृप। यहाँ भी पाया गया और यहाँ भी, ये भी साइनोगनेथस पाया गया। ब्राजील में भी पाया गया साइनोगनेथस, और घाना, नाइजीरिया, कांगो में भी पाया गया साइनोगनेथस, ठीक है। तो कहा अगर हम जिक्सा फिट करते हैं तो ये वापस अपने घर पहुंच जाएंगे, दोनों दोनों क्या मतलब, कनेक्ट हो जाएंगे। सिंगल हैबिटेट इनका दिखाई देने लगेगा।
ऐसे ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब आपस में जुड़े हुए थे, है ना, ये पूरा रीजन लेमुरिया कहलाता था। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ से डिसइंटीग्रेट नहीं हुए थे, यहाँ वापस पीछे बैक में जाए, है ना। तो यहाँ पर पाए गए एक ऐसे क्या कहते हैं डायनासोर के क्या कहते हैं अवशेष जो केवल यहीं पर पाए गए। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अवशेष पाए गए, है ना। ऑस्ट्रेलिया बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पर पाए गए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, मेडागास्कर में पाया गया और ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया। इसको कर देता हूँ ये बैगी कलर। ये बैगी कलर वाला वो एरिया है जहां पर पाया गया लिस्टोसोरस। इसे कहते थे लेमड़। लिस्टोसोरस बड़े बड़े डायनासोर। लिस्टोसोरस ही है जो उसमें दिखाते हैं, क्या नाम है आपका, अरे गॉडजिला। हाँ हाँ, जुरासिक पार्क में जो है ना मेन आड़ा बड़ा सा मोटा सा है ना, वो लिस्टोसोरस वाला ही है। मेन जो एक्टर होता है डायनासोर, उसमें एक्टर डायनासोर है ना, खतरनाक वाला, यही वाला। कहा कि अगर हम इनको वापस रिवर्स बैक करके जोड़ दें तो लेमुरिया बनेगा, और जहां पर लेमर पाया जाएगा यानी लिस्टोसोरस का घर एक जगह पर हो जाएगा भाई। ठीक है, इन्होंने बताया। और उसके बाद इन्होंने अभी भी नहीं रुके, इन्होंने कहा कि एक भू सरीसृप मेजोसोरस, है ना, मेजोसोरस भी पाया गया। इसको कर देता हूँ दूसरे ढंग से। मेजोसोरस स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी हो सकती है। मेजोसोरस आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप और यूरेशिया में पाया गया, है ना। तो कहा अगर हम इसको कनेक्ट कर दें सब, तो ये फिर उधर जाकर के कनेक्ट हो जाएगा अमेरिका से। तो कहा कि ये साक्ष्य है फॉसिल्स के जिससे पता चलता है कि ये एक ही जगह से आए और जुड़े रहे। अगर हम जिक्सा फिट करेंगे तो ग्लोसोपिटरिस पौधे जो ग्रीन लाइन है एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, रेड कलर वाला जो है साइनोगनेथस एक जगह कनेक्ट हो जाएगा, लेमुरिया एक जगह कनेक्ट हो जाएगा, मेजोसोरस वाला भी एक जगह कनेक्ट हो जाएगा। इससे पता चलता है कि एक ही जगह से आए। वैज्ञानिकों ने फिर इनका क्रिटिकल एनालिसिस किया। सारी क्रिटिकल एनालिसिस याद होनी चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस हो गई भाई इनकी। इनको कहा गया कि अच्छा आप किस आधार पर कह सकते हो कि ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड था। ये
कोई जरूरी बात नहीं है कि ये पौधा केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता हो। ऐसे पौधे देखे गए हैं जो गर्म क्षेत्र में भी उग सकते हैं और ठंडे क्षेत्र में भी उग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइबेरिया में पाई जाने वाली यहाँ पर खाने पीने का एकमात्र साधन है पशुओं के लिए, रोडोडेंडोरान। रोडोडेंडेरान, ठीक है, ये यहाँ भी पाई गई, ईरान में भी पाई गई, अफगानिस्तान में भी यही घास पाई गई। तो उन्होंने कहा कि देखो ठंडे क्षेत्र में भी पाई जा रही है और कंपेरेटिवली वार्म एरिया में भी पाई जा रही है। साइबेरिया गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडी में बहुत ठंडा हो जाता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंशियल साइबेरिया में देखने को मिलता है, लेकिन रोडोडेंड्रॉन तब भी घास वहां पर बरकरार रहती है। गर्मी में उसमें छोटे छोटे फूल खिलाते हैं, बस इतना अंतर होता है। तो कहा कि आप ये गलत बोल रहे हो, ऐसे पौधे उग सकते हैं गर्म क्षेत्र में भी कि वो ठंडे क्षेत्र में भी उग सके, है कि नहीं? तो कहा अच्छा ठीक है, दूसरी बात बताता हूं, मतलब ये यहाँ पर उगे रहे होंगे, यहाँ पर भी, वहां पर भी, और ठंडे अंटार्कटिका में भी उगे रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी उगे रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने बनाया होता है ऐसे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी उगे रहे होंगे सब जगह। जैसे अफ्रीका में, जैसे कि ईरान में उग सकता है, अफगानिस्तान में उग सकता है, साइबेरिया में उग सकता है, तो कहीं भी उग सकता है। दूसरी बात, जो आप बता रहे हो कि साइनोग्नेथस फाउंड ओनली इन द ब्राजीलियन अमेजन रेन फॉरेस्ट रीजन near the coast of Atlantic Ocean and also near the coast of Guinea in Ghana, Nigeria, forest of Ghana and Nigeria. It is because of the similar type of climatic conditions, not because of the drift. Similar type of climatic conditions responsible for the evolution of similar type of animals, ठीक है, and their genetic strains are also similar. जैसे गर्म क्षेत्र का कोई आदमी हो, कैसा होगा रंग, कैसा होगा? काला। काला सर। तो जहां जहां भी, चाहे वो ब्राजील का आदमी पकड़ लो, चाहे अफ्रीका का आदमी पकड़ लो, दोनों खड़ा कर दो, कैसे दिखाई देंगे? काले काले, लंबे चौड़े, मोटे, घुंघराले बाल वाले, है ना, बड़े बड़े लाइट कलर के चमकदार दांत वाले, निग्रो, है कि नहीं? निग्राइट्स। तो सिमिलर टाइप की अगर क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो अगर चाहे बंदर हो, बंदर भी एक जैसे दिखाई देते हैं, जानवर हो, जानवर भी एक तरह दिखाई देते हैं। जैसे इधर पाया जाता है जगुआर, हमारे यहाँ पाया जाता है चीता, सिमिलर है। यहाँ पाया जाता है प्यूमा, है ना, और हमारे यहाँ क्या पाया जाता है? शेर। हमारे वाले के यहाँ दाढ़ी है ना, उसके दाढ़ी नहीं है तो शेर है ना। तो जब कंडीशन एक तरह की होती है कहीं की जलवायु की, तो सिमिलर टाइप ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, similar type of vegetation grown in that area,
एक ही प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। जब एक ही प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी तो उनमें एक तरह का प्रोटीन होगा। जब उनमें एक तरह का प्रोटीन होगा तो उनको खाने वाले के अंदर एक ही तरह का प्रोटीन डेवलप होगा। जब खाने वालों के अंदर एक ही तरह का प्रोटीन डेवलप होगा तो उनका कदकाठी रंग रूप बहुत अधिक सिमिलर होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ द सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन, नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट, है ना। तो कहा कि ये सब पर यही बात लागू, जितना आप उदाहरण बताए हो ना, सब सब फर्जी बात बोले हो अल्फ्रेड वेगनर। कुछ और बताओ यार, कुछ और बताओ, तो नया है तुम्हारे पास, है? मजा नहीं आई है? हाँ हाँ है, बताता हूं, और है मेरे पास। क्या ठीक होता भाई? सेम एक रॉक, एक ही काल क्रम की चट्टानें, एक ही कालक्रम की चट्टानें, ये क्या है? अपलेशियन माउंटेन, हाँ हाँ, बस बस बस, बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आज ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, बस यही एक ही लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर पाई जाती है स्कैंडिनेवियन रेंज। दोनों सेम एज की रॉक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ रॉक है, और जब हम जिग्सा फिट करते हैं तो अपलेशियन स्कैंडिनेवियन से मिल जाता है। तो उनका देखो हो गया मिलान। तो इनको क्रिटिकल एनालिसिस किया कि देखो ऐसा नहीं, सेम एज रॉक्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स आल्सो, और ये क्या है, आपस में कनेक्ट होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर है आपका हिमालय, है ना, और ये है आपका आल्प्स, और ये आपका एटलस, वहां पीछे ड्रेकन्सबर्ग है ऑस्ट्रेलिया में, एंडीज, रॉकी, ट्रांस अलास्कन रेंज। इन्होंने कहा ये सब के सब सिमिलर एज की हैं। आल्प्स, हिमालय, एटलस, ड्रैकेंसबर्ग ऑफ अफ्रीका, कई ये सब एक हैं, लेकिन ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, कहीं कोरिलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और तुम्हारा तुक्का यहाँ बैठ गया अपलेशियन और स्कैंडिनेवियन पर, तो वहां तुम बैठा दिए, और जहां और भी हैं सिमिलर एज रॉक्स, सिमिलर टाइप्स ऑफ रॉक, वो आपस में कहीं मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, नो मैचिंग। और तुम किस आधार पर ये बात कह सकते हो भाई वेगनर? गड़बड़ है, गड़बड़ है वेगनर, कुछ और बताओ, मजा नहीं आई, कुछ और बताओ, आगे की कहानी कल, ठीक है? अभी और बताएंगे वेगनर, और इन्हें और खंडित किया जाएगा। और यही क्रिटिकल एनालिसिस जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही लिखना है मेंस में, पूछा गया प्रश्न है, ठीक है? कल ये समापन होगा, ठीक है? 7:44 हो चुके हैं और मेरे कई सारे मित्रों को जाना है ऑफिस बेचारे, ठीक है? तो सर एक क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये जैसे हाँ कि हाँ, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आगे नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग जा सकते हो, डाउट क्लियर करता हूं जिनको जिनको पूछना है।
सर एक क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना यहाँ से कि जैसे कि वैगनर एक भूगोल वेता कम और हमें एक मतलब वकील ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, क्या लग रहे हैं? कौन बोल रहा मतलब है विधि। पहले का सवाल? हाँ सर, ऐसे कि इन्होंने बार बार जैसे नाम वकील की बताओ तरह ना। पहले। अशोक कुमार अटल। हाँ 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 हाँ। अच्छा आप लोग बता दें, इनसे पार्टी ले लो आप लोग। अशोक कुमार जी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई भैया। ठीक है। तो बधाई हो भाई। बताइए भाई। तो ये जो है खुद नहीं बता रहे हैं, है ना। सर हमसे बता कहे दिया सर तो क्या मैंने। कहते, सर किसी से बताइए कि नहीं बहुत मिठाई खिलानी पड़ेगी। हम कहा नहीं बताएंगे तो नहीं हम सर, मैं आएंगे, है तैयार हूँ ना। मिठाई खिलाने के लिए। हाँ तो गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे, इनकी भी बत्ती लग पाँच गई। हमारे पास या तो गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं या फिर मैं मेरे पास आने के बाद बन जाते हैं, है ना। सर बिल्कुल। ठीक है। तो सर इनसे लेकिन दूर मिठाई ज्यादा खा है। लेना। या हाँ, त्रिपुरा त्रिपुरा में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है। और जिसको कोई त्रिपुरा घूमने जाना तो इनसे वहाँ जो है क्या कहते हैं हेल्प ले लेना कांटेक्ट आप कर लोग, ले। है ना। हाँ कांटेक्ट सर कर लेना, बिल्कुल। क्योंकि त्रिपुरा वैसे ही बहुत डेंजरस जगह है ना। हाँ रेल सर। की पटरी वटरी उखाड़ देते हैं, वहां पर इंसानों को किस खा चीज खा से जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या? हाँ हाँ, अशोक जी बताइए, हमने बता दिया जो हमको बताना था। कौन से आप विभाग लोग से चाहो तो हुआ है? पेटीएम से मंगा सकते हो इनसे कोनो चीज, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेरा मेरा सर अब नवोदय बताइए। विद्यालय में हुआ है, पीजीटी पर। हाँ बहुत बढ़िया बात है। अब आप बताइए अपना डाउट क्या था। सर मेरा डाउट ये था कि एक क्वेश्चन जैसे कि हम इसको ये भी तो बन सकता है ना, जैसे कि वैगनर है ना सर, एक भूगोल वेता कम और एक विधि वेता ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। मतलब वकील के तौर पर उन्होंने बार बार मतलब ये प्रमाणित करने का प्रयास किया है अपनी अपनी थ्योरी को। बार बार इन्होंने वो दिए हैं एग्जाम्पल्स। तो देने पड़ेंगे। थियरी को ऐसे ही जब हम होते हैं, जब थियरी को एक्सप्लेन करना होता है तो ऐसे मीटिंग बैठती है, 100-200 जियोग्राफर बैठते हैं। अच्छा सर। और उसके बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के, और वहाँ पर अपने, अब तो प्रोजेक्टर वगैरह का इस्तेमाल लगा है, सब बताते हैं और लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जब सब संतुष्ट होते हैं बहुमत से, तब उस थियरी को पास माना जाता है और तब वो समझ में आती है। अच्छा सर। ये हमेशा होता है। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सर कल सर वाले क्वेश्चन का आंसर 40 था ना? मेरा बताइए प्लीज। मेरा एक सर है। गलत है। गलत है? हाँ हाँ गलत। हाँ कौन क्या बोला सर और क्या मेरा पूछ एक रहे थे? डाउट था। सर हाँ शिवेंद्र, पूछिए। शिवेंद्र सर। हाँ 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 हाँ। सर अभी अक्षांश अक्षांश वाला मैं रीडिंग कर रहा था सर, मुझे उसमें नोट्स बना रखे हैं जो सर, तो उसमें आपने बताया था सर कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच के क्या चीज? एक आवाज डिग्री आपकी का अंतर जो बहुत अटक रहा बताया, है। हाँ जी। आपने ये बताया था कि अक्सर एक डिग्री से दूसरी डिग्री का हाँ अंतर 111.22 किलोमीटर। हाँ हाँ, यही है। सर मेरे हिसाब से तो सर ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सर अक्षांश तो हाँ 180 ही ज्यादा होना होता है चाहिए, सर, बिल्कुल 180। ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो 111.22 दिया गया है। सर ये अंतर का तो हो सकता है सर, विषुवत पे अक्षांश का कैसे हो सकता है सर? अक्षांश का सवाल हम ये अच्छा, से अक्षांश मान की बात कर, अक्षांश मान की आप बात कर रहे हैं, है ना, अक्षांश मान की बात कर रहे हैं। जी सर। तो गोला चाहे, हाँ ठीक है, मेरे में फिर कोई दिक्कत आ गई है लैपटॉप में, कोई फाइल फोल्डर नहीं। ये देख तो पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं चलेगा। ठीक है, गोला चाहे ऊपर से नीचे की तरफ गोल करो तब भी 360 डिग्री, और पश्चिम से पूरब गोल करो, सर्कल लो उसका, तब भी 360 डिग्री होता है। और पर डिग्री में कितना गैप होगा वो निकालना है। तो अर्थ जी की सर। रेडियस है 6370, 2 पाई आर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो 40,040 आएगा। चाहे हम पश्चिम से पूरब गोल घुमा दें, चाहे ऊपर से नीचे जब घुमाएंगे थोड़ा कम होगा, है ना। पोल पर जी सर। चपटी है ना, पोल पर चपटी है, तो वहां पर
हमें एक चीज जी देख रहे हो, और जबकि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बराबर है, 40,040 है ना, उबड़ खाबड़ होगी उतना चलता है। हाँ सर। तो 360 डिग्री में 40,040, तो 1 डिग्री में आ गया 111.22 के करीब जो बताया गया। लेकिन जब हम सर उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा मेरा ऊपर उठा हुआ है और दक्षिणी ध्रुव अंदर को धंसा हुआ है, तो वहां पर ये देखने को मिलता है गैप। तो उस गैप को सेटल करने के लिए, ठीक है, 40 डिग्री तक जो अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, एक दूसरे के बीच का गैप 111 से कम है, 111 से कम है। और ऊपर की ओर जब जाते हैं 90 डिग्री तक तो 111 से अधिक है। ये मिला नहीं होगा सर कैलकुलेशन एनसीईआरटी सही में। है सर। सर कुछ सही है नहीं सर, कैलकुलेशन तो ठीक है सर, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं है, बट सर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तो पूरी पृथ्वी पे गोलाकार होती हैं सर। अगर वो गोलाकार होती हैं तो सर अक्षांश रेखाएं 360 होंगी ही नहीं। देखो अक्षांश रेखाएं, अब हमको इसको हटाना ही पड़ेगा, जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है ये है कि अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच का गैप, these are parallel lines, ठीक है, ये सर मैं एक बार आपको है ना। बताऊं, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर आपको। हाँ 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 हाँ। जी सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अक्षांश रेखाएं तो पूरी पृथ्वी पर गोलाकार है ना सर, पूरब में भी है, पश्चिम पूरी पृथ्वी पे गोल चक्र वृत्त बनाती हैं सर। जी सर, तो उसमें सर क्या 360 रेखाएं होंगी ही नहीं सर, रेखाएं तो सर 181 ही रहेंगी ना सर, तो हम 360 से डिवाइड क्यों करें सर? इसलिए सर ये तो समझ में आ गया, इसलिए लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि रेखा तो जो आगे रेखा ये 360 एक डिग्री है मान ना, के चलो, ये 360 डिग्री है। ये हाँ बिल्कुल सर, बट सर जो विषुवत वृत्त आगे है वही सर वृत्त विषुवत वृत्त पीछे होगा ना सर, रेखाएं तो 181 ही रहेंगी ना सर, 360 तो नहीं हो जाएंगी ना सर रेखाएं दोनों साइड का 181 देखने पे। ही हैं, हाँ सर, रेखाएं 181 हैं, लेकिन डिग्री बट 360 है। जी सर डिग्री तो 360 है सर, तो लेकिन अब इसमें तो अपन किलोमीटर नाप रहे हैं ना सर, 111 किलोमीटर, इनमें तो दूरी नाप रहे हैं सर। अगर हम 181 रेखाओं को गुणा करेंगे 111 से सर, तो वो तो कम पड़ जाएगा फिर सर, उतना होगा ही नहीं सर, जो उसके व्यास रहेगा लगभग, मतलब जो एक आधी परिधि रहेगी लगभग, पूरी हो ही नहीं पाएगी सर। हाँ हाँ, आधी परिधि रहेगी, है ना, आधी परिधि रहेगी, ये बात सही है। इसीलिए 111 से कम रखा गया है उसे, है ना, 111 से कम रखी गई है उनके बीच का जो डिफरेंस है काफी, और 40 डिग्री के ऊपर काफी ज्यादा रखा गया है गैप, ठीक है। 111 से काफी कम होता है 40 डिग्री के अंदर, और उसके ऊपर जो होता है 111 से काफी ज्यादा होता है जो एक दूसरे से दूरी होती है। अब ये कहते हैं कि साइक्लोन आने के लिए इक्वेटर से कम दूरी होनी चाहिए, तो राइट आंसर 555 किलोमीटर बोलते हैं, है ना, इधर भी है उधर भी है, दोनों साइड में, है ना। आप किस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं? आप कैलकुलेट कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग के हिसाब से, है ना, जबकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 40 डिग्री के ऊपर बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। जो अक्षांश रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में गैप ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को सेटल करने के लिए ये मामला ही है। जो ऊपर जाते हैं देखो अक्षांश रेखाएं बहुत दूर दूर खींची गई हैं, काफी ज्यादा दूर खींची गई हैं, है ना, तो उसको
उसको इसी बात को सेटल करने के लिए खींचा गया, जैसे ऊपर इस तरह से है, ताकि ये जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाए, सेटलमेंट हो जाए मामला, कि वो वही आए। ठीक है, अगर ये बराबर खींचा जाता 111 किलोमीटर तो क्या होता कि तब दिक्कत आती है ना, क्योंकि फिर 360 डिग्री तो है नहीं रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, तो कैसे हम उनको मैनेज करते। तो क्या किया गया कि बढ़ाते चले जाओ उनके बीच का डिफरेंस, अक्षांश रेखाओं से, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा ना। तब होगा कि नहीं सेटल, ये बताओ पहले। अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें, हम उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, मामला सेटल हो जाएगा। तो हम ऊपर की ओर डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं, पैरेलल्स हैं, लेकिन उनके बीच की जो गैप है वो बराबर नहीं है। क्लियर? बढ़िया डाउट था, बहुत अच्छा डाउट था ये। एक वजह सर ये भी हो सकती है, जो तटबंधीय क्षेत्र है उनका सीमांकन करने के लिए भी ऐसा किया गया हो। नहीं नहीं, वो नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मापन के लिए नहीं है, है ना, इसका लॉ ही है, इसी आधार पर खींचा ही गया है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? और कोई डाउट? नहीं, फिर उस वाले क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। परसेंटेज सवाल नहीं निकाल पाते हो, सीखो परसेंटेज। निकालता हूँ सर, तो या तो 30% आता है। जो 20-20 40 जोड़े हो वो नहीं है, चलो इतना बता दिया हमने, अभी किसी ने बता, ये नहीं है सर, ये तो जोड़े भी नहीं नहीं कोई सर। हमने तो नेचुरल सर नॉर्मल टाइड को 100 मान लिया। जब राइट आंसर बताओगे तो हम बता देंगे। खैर, अभी के लिए सभा समाप्त की जाती है ना। आप लोग जाइए, स्नान करिए, मंजन करिए, खाना खाइए, बढ़िया एंजॉय करिए, ठीक है। और जिनको सोना है सो जाइए। सर फिर भी 30% से ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, और लगाओ, अभी परसेंटेज नहीं आता है।